हेलो फ्रेंड्स, हम डेटा वेयर हाउस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो ये जो वीडियो रहेंगी हमारी सेमेस्टर एग्ज़ाम को पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसमें कवर करेंगे जो चीज़ें रहेंगी हमारी। तो आज हम क्या करेंगे, हम आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस को स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हमें देख लेते हैं कि जो हमारा डेटा वेयर हाउस है वो क्या है। एक रेपोजिटरी ऑफ डाटा है, कि मतलब कि हमने जो डाटा है वो स्टोर किया है एक लोकेशन के ऊपर। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा से डाटा को कलेक्ट करके एक लोकेशन के ऊपर हमने स्टोर कर दिया है। उस लोकेशन को हम बोल देते हैं डेटा वेयर हाउस। जैसे हमारे जो आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस है उसमें हमारे पास 4 लेयर है। डाटा सोर्स लेयर, डाटा स्टेजिंग लेयर, देन डाटा स्टोरेज लेयर, देन डाटा प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो डाटा सोर्स लेयर है हमारी, तो जो डाटा है वो डिफरेंट सोर्सेज से हम उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग का डाटा है, सेल्स प्रोडक्शन डाटा हो गया, उसका सोशल मीडिया जो पेजेज है वहाँ के जो डाटा है वो सब डाटा हमने डाटा सोर्स लेयर उनको हम बोल देंगे कि जिन जिन सोर्सेज से जो डाटा है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सभी हमारी डाटा की सोर्स कहलाएंगी। सेकंड है हमारा डाटा स्टेजिंग लेयर। तो डाटा स्टेजिंग लेयर जो है वो एक इंटरमीडिएट लेयर है बिटवीन अवर सोर्स डाटा एंड बिटवीन अवर फाइनल डाटा स्टोरेज। तो इसमें क्या होगा, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज से वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे कि हमारा हो सकता है जो मार्केटिंग है वहाँ पे हमारा जो डेट फॉर्मेट है वो हमने डी देन एंड देन वाई के फॉर्मेट में रखा है। और हमारा सेल्स में जो डाटा फॉर्मेट है वो वाई एम और डी के फॉर्मेट में है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमारे पास डाटा में रहते हैं जो हमने डिफरेंट सोर्सेज डाटा को कलेक्ट किया होता है। जो हमारी डाटा स्टेजिंग लेयर होगी वो क्या करेगी, इन सभी इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव करेगी। पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेयर, देन उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे मतलब कि उसको हम क्लीन कर देंगे, उसकी जितनी भी इनकन्सिस्टेंसीज हैं हम उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमारे पास जो डाटा होगा वो वैलिडेटेड डाटा होगा, मतलब कि करेक्ट फॉर्म ऑफ डाटा होगी और क्लीन डाटा होगा। फिर जो हमारा डाटा स्टेजिंग लेयर है, यहाँ से जो हमारा क्लीन डाटा है उसको हम लोड करवा देंगे अपनी डाटा वेयर हाउस में। ये हमारी फाइनल सोर्स जो हमारे जो फाइनल हमारी डेस्टिनेशन होगी वो हमारी यहाँ पर है। तो जो डाटा होगा वो हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया है। ये एक क्लीन फॉर्म ऑफ डाटा हमारे पास रहेगी। ठीक है, ये मेटा डाटा की फॉर्म में हो सकता है, कुछ समरी डाटा भी हो सकता है। और जो हमारा डाटा वेयर हाउस है उसका जो साइज है वो टेराबाइट पेंटाबाइट इसमें होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना डाटा को, हिस्टोरिकल डाटा को जो हमारे डाटा वेयर हाउस है वो स्टोर करता है। देन फोर्थ हमारी लेयर आ गई डाटा प्रेजेंटेशन लेयर। तो डाटा प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है हमारा कि अब जो कोई भी यूज़र है, ठीक है, जिसने इस डाटा वेयर हाउस से वो डाटा को असेस कर रहा है उसको वो शो करेगा। ठीक है, उसको वो यूज़ कर पाएगा। ठीक है, अब क्या है, जो यूज़र को जो डाटा है वो एक ही लोकेशन से असेस हो गया है तो उसको वो रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकता है, कुछ एनालिसिस के लिए वो उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जो हमारा फंक्शन डाटा वेयर हाउस का क्या है वो यही है कि एक रेपोजिटरी ऑफ डाटा है जहाँ से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा को यूज़ कर सकती है फॉर मेकिंग डिसीजन और फॉर एनी देयर बिजनेस एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाटा वेयर हाउस और उसका आर्किटेक्चर। तो अब आगे क्या है हमारे पास डाटा वेयर हाउस की डेफिनेशन है कि जो डाटा वेयर हाउस है इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड नॉन वॉलेटाइल एंड टाइम वेरिएंट कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब कि अब हम इनको समझते हैं, जो इनकी टर्म्स हैं इनको क्या मतलब हुआ। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब हो गया कि जो भी हमारा डाटा वेयर हाउस है वहाँ से हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर था कि सेल्स का डाटा है, मार्केटिंग का डाटा है, तो ये सब डाटा हमारे डाटा वेयर हाउस में हमें मिल जाएगा। तो हम इनमें से किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है और जो कि वैलिडेटेड डाटा है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा वेयर हाउस से। सेकेंड हमारे पास है कि इंटीग्रेटेड मतलब कि जो डाटा है डाटा वेयर हाउस में वो हमने कलेक्ट किया है फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन, फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। तो अब हम उसको एक ही लोकेशन से उसको असेस करवा रहे हैं। ठीक है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज नाउ कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम अ सिंगल असेसिबल लोकेशन। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं इंटीग्रेटेड। देन थर्ड है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल जैसे हमारा वॉलेटाइल होता है कि जो इरेज हो जाता है, जो चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा नॉन वॉलेटाइल हो गया जो कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, नॉट चेंज्ड और नॉट अल्टर्ड डाटा। जो भी हमारा डाटा वेयर हाउस होगा उसमें डाटा जो स्टोर होगा वो अनअल्टर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट डाटा होगा और क्लीन डाटा होगा। फोर्थ हमारे पास आ गया है टाइम वेरिएंट मतलब कि जो हमारा डाटा वेयर हाउस है उसमें जो डाटा होगा वो हिस्टोरिकल डाटा होता है। वो 3 मंथ ओल्ड डाटा हो सकता है इसमें। ठीक है, 6 मंथ ओल्ड डाटा और इससे भी पुराना डाटा जो होगा हमें डाटा वेयर हाउस से हमें मिल सकता है। तो ये है हमारा
तो ये है आर्किटेक्चर ऑफ डाटा वेयर हाउस। इसमें हमने आर्किटेक्चर को कवर कर लिया, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है डाटा वेयर हाउस की वो हमने कवर कर ली। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि 3 टियर आर्किटेक्चर ऑफ डाटा वेयर हाउस क्या है और जो टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच है डाटा वेयर हाउस में वो सब कैसे वर्क करेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।